डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल भाई को समझ नबी में नहीं, इस भाई को समझ में नहीं आ रही। नबी तो कह रहे हैं ना कि भाई इसमें अगर ऐसा करते हो तो कोई कबाहत नहीं। हमारे नबी प्यारे नबी यही बोल रहे हैं। लेकिन अगर हाँ ऐसा ना हाँ भी करोगे तो वो कोई जिस जान को अल्लाह ने जिंदगी लिख दी है तो वो दुनिया में आके रहेगा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बता रहा था, ये कह रहा था कि 1400 साल पहले की जलेबी बना रहा था कि 1400 साल पहले की ये बातें हैं, उस टाइम में ठीक थी। तो भाई 14 इस्लाम 1400 साल पुराना, वो उसको नमाज भी तो 1400 साल पुरानी बातें हैं ना, तो उसको क्यों फॉलो करते हो? नमाज क्यों पढ़ते हो? रोजे क्यों रखते हो? सही बात है। क्यों? तो इस्लाम 1400 साल पहले आया, आप उसको फॉलो कर रहे हो और उस टाइम जो करतूतें दिखा रहे हैं आपके नबी की, तो आप बोल रहे हो कि 1400 साल पहले ऐसा होता था तो वो करते थे, अब नहीं होता। अरे भाई नमाज तो अब होता है ना, 1400 साल की बातों को आज क्यों आप पढ़ रहे हो? तो इनको तरीके से दो। और इस्लाम में ये कह रहा है कि कोई कमी है तो जो कमी है उसको कमी कहो, और अच्छी बातें हैं तो अच्छी कहो। तो हम कहते हैं भाई जो अच्छी बातें हैं तो 5 अच्छी बातें इस्लाम की तुम बता दो। और अगर मानते हो कि इस्लाम में जो कमी है तो इस्लाम का तो दावा है कि इस्लाम में एक भी चीज गलत नहीं है। अगर एक चीज गलत हो निकल गया तो पूरा का पूरा दीन खराब है। कहते हैं ना, जो हमारे साहिल भाई मिसाल देते हैं कि रूह अफ़ज़ा के गिलास में अगर एक बूंद पेशाब का कतरा मिला के पिलाया जाए तो क्या पियोगे? नहीं पियोगे। उसी तरह इस्लाम का जो दावा है कि इसमें एक भी चीज गलत नहीं है और दावे के मुताबिक हम गलत निकल रहा है, आप मान रहे हो कि हाँ ये गलत है, तो आप छोड़ो उसको, क्यों पकड़ के बैठे हो? जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही कहा तो भाई। हेलो, सॉरी हाँ वो हेलो। गलती से लीव हो गया था, मैं एक्सट्रीमली सॉरी इसके लिए, माफ करना। वो मैं ये कह रहा था, देखो हमारे नजदीक देखो ऐसी कोई डिवाइन शक्ति है नहीं जो कि एक इंसान से बात कर सके, ठीक है, यही तो बात थी। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। देखो मैं ये कह रहा था, अब भाई अगर वो ये क्या नाम है तुम्हारा, पहले ये बताओ। जुनेद, जुनैद, हाँ उस दिन भी तुम आए थे, तुमसे बात मेरी हुई थी। अब ये बताओ कि आप मुसलमान हो या इस्लाम छोड़ चुके हो? अ, ये भी नहीं कह सकते कि के लिए इस्लाम छोड़, नहीं कह एग्नोस्टिक, सकते, मतलब एग्नोस्टिक, अभी कंफ्यूजन में एग्नोस्टिक, हो। हाँ एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक क्या होता है? इस्लाम छोड़ने के बाद ही कोई कुछ हो सकता है, या वो एथिस्ट नहीं हो नहीं सकता नहीं, है या ऐसा नहीं होता है। एग्नोस्टिक हो सकता नहीं है। नहीं। इस्लाम में रहते हो भैया, इस्लाम में देखो फी सिल्मी काफा, इस्लाम कहता है, कुरान कहता है कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ तभी आप मुसलमान हो। तो ये जो बिल्कुल आप अपने अपने मन से बना रहे हो ना कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, तो इस्लाम में एग्नोस्टिक की कोई जगह नहीं है। आप इस्लाम से ऑलरेडी हाँ, बाहर निकल जी जी चुके हो। बिल्कुल, तो मुझे इसको पता है, कबूलो मुझे कि मैं पता है। इस्लाम छोड़ चुका हूँ, बोलो कि मैं इस्लाम छूट गया है मेरा, मैं नहीं इस्लाम छोड़ वो चुका हूँ, वो इस्लाम से बाहर। वो बात वो बात तो तब होगी ना जबकि मतलब कि हमें इस चीज का पता लग जाए, बिल्कुल फिर तो हम एथिस्ट उस पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते ना हम। अरे तो जाकर पहले इस्लाम को पढ़ो ना भाई, तो यहाँ क्यों आए हो? हाँ, जब मैं आपको वही पता तो है, उस दिन आप मान रहे सुनो हो। सुनो सुनो, उस दिन मोरालिटी के ऊपर बात हो रही थी, नैतिकता के ऊपर। बात ये है, हाँ, आप ये कहाँ बात ले जा रहे हैं कि इस्लाम छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? कहाँ बात बात ले उस जा रहे दिन हो? मोरालिटी के ऊपर हो रही थी। देखो अगर उनके, मेरे नजदीक अगर उनके पास कुछ ऐसी डिवाइन शक्ति होती, कुछ ऐसी कि हाँ वो उनसे कोई कांटेक्ट कर रहा, अरे तो वो 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 आज डिवाइन के टाइम को शक्ति देख के उसे भी, छोड़ दो। अरे आज सुनो, की ये सब बातें छोड़ो भैया। आप कह रहे हो कि हम एग्नोस्टिक है, तो मैंने आपको बता दिया इस्लाम किसी एग्नोस्टिक को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह कहता है कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, सीधी बात है। या आप मुसलमान हो या आप एक्स मुस्लिम हो, इस्लाम से बाहर हो, मुर्तद हो, सीधी बात है। जी जी। जी, तो मतलब मैं उस दिन मोरालिटी के ऊपर बात हो रही थी, तो ये बात मतलब अब भी ये किसकी चीज आप मोरालिटी? मानने के लिए तैयार आप नहीं हो कि किसकी वो मोरालिटी पे बात कर रहे हैं? इस्लाम इस्लाम की मोरालिटी नैतिकता पे बात कर रहे हैं या दुनिया की मोरालिटी, एक भारतीय की मोरालिटी पे बात कर रहे हैं? उस किस दिन पे बात कर रहे हैं? नबी की मोरालिटी के ऊपर बात हो रही थी। आपके नबी की क्या मोरालिटी है वो बताइए ना, कि अच्छी 5 अच्छी बातें बताइए हाँ, ना, कि मैं जिससे वही, जी मैं वही आपको बता रहा था कि देखो अगर उनके पास कुछ ऐसी ताकत होती तो वो 2000 साल पहले मतलब फ्यूचर देख के ये चीज
पता कर लेते या फिर उन्हें बता दिया जाता कि ये चीज आगे जाके गलत मानी जाएगी, तो वो मना कर देते। क्यों ऐसा भाई, इस चीज को समझने की कोशिश करो मेरी। लेकिन उस टाइम पे ये चीज एक नॉर्मल चीज होती थी, तो इसीलिए उन्होंने खत्म तो नहीं किया, बल्कि ये कहा कि उनको अच्छे से उनके साथ सलूक करो, जैसा तुम खाते हो ऐसा ही अरे उन्हें तो खिलाओ, जैसा तुम ठीक है मोरल। भैया, हेलो, ये मोरालिटी। अरे सुनो, ये जो तुम दे रहे हो गोली कि उस जमाने में थी, गुलाम लौंडिया के बारे में आप बता रहे हो कि जो खाओ वही खिलाओ, जो पहनो वही पहनाओ, लेकिन बैन तो नहीं किया ना, उसको खत्म नहीं किया ना। क्योंकि देखिए, आपके इस्लाम में मूर्ति पूजा जी, जो थी उस जमाने में होती थी, आप रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले। सुनो मेरी बात। तो जी, आपके नबी ने खाने काबा में 360 बुतों को तोड़ा ना, मूर्ति को तोड़ा ना, हम्म, उसको, जी, ठीक है, वर्जित बनाया ना हम्म, इस्लाम ने कि मूर्ति पूजा हराम है। हाँ, तो क्या गुलाम लौंडी अगर उसको हराम नहीं कर सकते थे कि भाई ये पूरी तरह से हाँ, हराम है, जैसे शराब को हराम किया? जी, मैं वही नहीं तो नहीं, कह वही रहा नहीं हूँ बोल रहे अगर। हो तुम, नहीं 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 बोल रहे हो, वो बात नहीं बोल रहे हो। मैं बता रहा हूँ आपको कि जब आपके रसूलुल्लाह इतने नैतिक वाले थे, उनकी इतनी मोरालिटी अच्छी थी, तो मूर्ति पूजा को अगर गलत मान करके उसको खत्म किया, तो क्या गुलाम बांदी बनाना उसको खत्म नहीं कर सकते थे? शराब को खत्म किया, हालांकि ये धीरे धीरे खत्म हुआ है, वो अलग कहानी है। चलो मान लेते हैं कि हराम का इस्लाम में हराम किया है, तो ये जो है आपकी बांदी बनाना, गुलाम लोंडी रखना, इसको हराम नहीं कर सकते थे? हाँ, कर सकते थे, मैं आपको उसी बारे में तो तो नहीं बताना चाह किया रहा ना, हूँ। तो अगर आप उसकी सुनो, मोरालिटी तो अगर उस आप उनकी सुनो, मोरालिटी फिर क्या बात करोगे? आप मेरी मेरी बात तो उनकी क्या सुनो, वही तो मोरालिटी है? आप, जब आप सुनोगे तभी तो बताऊंगा ना कि मोरालिटी क्यों बात करनी है, उनकी मोरालिटी। अच्छा, एक बात बता, उस टाइम पे ये तो आपको मानोगे कि हाँ, उस टाइम पे युद्ध करते थे, लड़ने जाते थे लोगों को, तो लड़ने उनके नहीं जो जाते सोहर थे, वो, लूटपाट करने जाते थे। जी, वो जो आप राह जो चलते भी कह, लेकिन कबीले थे। सुनो मेरी बात सुनो, पहले तुम पढ़ो, इस्लाम को पढ़ो, सीरतुन नबी पढ़ो, जी, कुरान की तफसीरें पढ़ो, कुरान पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा जी, मैं पढ़ रहा हूँ, कि मैं पढ़ रहा हूँ, जंग मैं पढ़ रहा हूँ। जंग जंग करने, कोई भी जंग कोई नहीं किया करने आया आपके नबी के ऊपर। आपके नबी जी, कहीं भी जाकर के हमला किया है, रेड मारा है, और राह चलते कबीलों, जो काफिले होते थे, कारवां होते थे तिजारती, उनको लूटा है जी, घेर घेर करके। आप पढ़ो, आपको पता चलेगा, पढ़ना जी, जी, शुरू तो मैं करो पढ़ता आप। हूँ। ये आप जो बोल रहे हो ये सब सही है, उस टाइम के हिसाब से बात किया ऐसा ही होता था, मैं आपसे एग्री हूँ बिल्कुल। मुझे अपना नाम बता दो पहले, ताकि बात करने में आसानी रहे मुझे थोड़ी। हाँ, तोहफा एक्स मुस्लिम नाम है। तोहफा। हाँ, तोहफा एक्स मुस्लिम। तोहफा। तो मैं ये कह रहा था, अगर देखो आप उनकी जगह, मतलब उस टाइम पे खुद को रख के देखो, ये चीज मतलब ये एक नॉर्मल चीज है, और अरे ऐसे मैं नहीं लूटपाट रखूंगा करने भैया, चाहे जो भी कुछ हेलो, आप कहे, तो उस जगह पे उनके मैं शोर अपने आप को नहीं रख सकता, उन, इतने गंदे जगह पे मैं खुद को नहीं रख सकता भाई, तभी तो छोड़ा इस्लाम। चलो, और फिर कह रहे मतलब हो उसके जगह पे रख के देखो। अच्छा, चलो मैं खुद को रख के आप देख रहा अपने हूँ, आप तो को रखो, हाँ हमने रखो, उनको आप अपने उन आप पे उन रखो। औरतों के हस्बैंड्स को हमने मर्डर कर दिया या फिर उनको मार दिया, ठीक है। अब वो जो हम्म। औरतें बची, तो आपके नजदीक हमें उनके साथ क्या करना चाहिए उस टाइम के हिसाब से बताना। अरे आपके क्या करना चाहिए अब? जो हाँ, भी क्या फौजी करना जो चाहिए हमारे था मरते, अगर अभी आप देखा वहां पे नहीं क्या? होते, तो सुनो आप सही। क्या करते उस टाइम के हिसाब अरे से, मैं ये पूछ हमारे रहा हूँ। अब, अरे अभी मैं क्या करता, जो अभी हमारा नियम है, नहीं देखते हो? अभी 1971 का हमारे भारत और पाकिस्तान का युद्ध जंग हुआ था, तो पाकिस्तानी 93,000 फौजियों को सरेंडर किया, तो उनको हम्म, छोड़ दिया ना फिर। हम्म, हमने आपको, तो आप हिस्ट्री पढ़ते तो देखे देखे, हमारा उस जमाने के हिसाब से आज की तो हमारी मोरालिटी ठीक है ना, देश में जो लड़ाई होती है आज भी हो रहे हैं, अलग अलग जी, देशों में लड़ाई हुई है, तो क्या उनके लड़कियों को ले जाकर के बेचना शुरू कर दिया, उनको मैं कब्जे में वही ले तो लिया पूछ रहा उनको? तो ये चीज खत्म हो चुकी है ना भाई, हमारे हमारी मोरालिटी अच्छी है ना अभी, अभी लोग समझदार हो गए हैं ना। ये तो बैन हो चुका है आपके इस्लामिक जगत में, ये बैन बैन नहीं हुआ, बैन किया है ये इसने, यूनाइटेड नेशन ने। तो ये आप लोग, पता नहीं है, आप लोग पढ़िए हिस्ट्री, आपको पता चलेगा। इस्लाम में, कुरान में आज भी इजाजत है, सूरह अल मोमिनून में, और ऐसी कई आयतें हैं। अल्लाह तो सूरह अल उनके, मोमिनून में, सुनो तो सही, एक जी, मोमिन सुनो, की सिफत बयान कर रहा है कि अच्छा मोमिन कौन होता है। अच्छा मोमिन जी, अल्लाह की नजर में वो है जो नमाज कायम करे, जो ज़कात दे, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, सिवाय अपने बीवी और अपनी गुलाम लौंडियों के। मतलब कि जी, अपनी बीवी से शर्मगाह की हिफाजत नहीं करनी है,
और अपने गुलाम लंडी से शर्म कहा कि नहीं की हिफाजत करूंगा। तो वो आयत आज भी है, एक अच्छे मोमिन की निशानी अल्लाह बता रहा है, ठीक है ना। जी। तो सूरह अल मोमिनून पढ़िए, आप उसके तर्जुमे के साथ आपको समझ में आएगा। बस मैं यही बता रहा था आपको, देखो या तो हमारे पास दो रास्ते थे, या तो उन औरतों को जाने दे कि जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, ठीक है, एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा ये था कि हम उन्हें अपने पास रखे, उनको उनके साथ अच्छे से रहें और उनके साथ अच्छे से सलूक करें, बस यही। अगर हो अच्छा सके तो उनसे शादी कर लो। उस अरे टाइम पे वो आप नबी यही कर सकते थे, शादी तो उन्होंने यही किया। अरे तो शादी आप कर लो, ठीक है। आप ये बताओ कि आप अपने ऊपर रख करके देखो, आपको ये कभी नहीं समझ में आएगा जब तक आप अपनी बहन को वहां रख कर नहीं देखेंगे, अपने घर के औरतों को वहां रख कर नहीं देखेंगे, तो ये चीज आपको नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो कभी भी ये चीज करके देखो कि क्या आपके, अगर मैं मिसाल कर दे रहा हूँ कि अगर आपके घर पे मैं हमला करता हूँ, आपको मार देता हूँ, आपके वालिद साहब को मैं मार देता हूँ, मतलब ऐसा एक जी कल्पना कर रहा हूँ, ऐसा ना हो, मैंने जी हमारा कोई इरादा नहीं है। जी जी, मैं और समझ सकता हूँ आपकी आप जब क्या ठीक कहना चाहते मिसाल, आपकी जवान हैं। जी बहन है, आपकी अम्मी है, और आपकी और भी मतलब 2-3 बहनें, तो हम आपस में उसको पकड़ के ले आए और आपस में हम उनको बांट लें, ठीक है। कि एक अब्दुल्ला को दे दिया, एक निकल गया, फिर क्या निकल हेलो। गया, अब्दुल्ला भाई निकल गया तोहफा वो। भाई, तो तोहफा भाई एक मिनट, ये जी हमारे भाई हैं कि इनसे बात कर लो, ये शायद सलमान है, इनसे बात करो आप। हेलो। जी, हेलो। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ सर, सभी को नमस्कार। जी नमस्कार ये आपको। था कि अभी खाना खा रहा था। ये बोल रहे हैं कि 1400 साल पहले, ये हमारा लगता है कि मोमिन जो है से टाइम ट्रेवल ही कराते रहते हैं, इतना टाइम ट्रेवल कराते हैं कि ये वर्तमान में जीते ही नहीं हैं। सीधे 1400 साल पहले ऐसा होता था, वैसा होता बिल्कुल था, बिल्कुल और सही, सीधे बहुत जन्नत, अच्छी बात, सीधे जन्नत, बहुत सीधे अच्छी बात जन्नत। कही आपने कि हमारे मोमिन टाइम ट्रेवल में जी रहे हैं और 1400 साल पीछे जी रहे हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात पीछे हिट की है आपने। 1400 साल पीछे, और उसके बाद जब वर्तमान में सोचते हैं भविष्य में वहां जाने के लिए, जन्नत में, वर्तमान में तो जीते ही नहीं हैं इनका। मेरे ख्याल से लगता है कि एक ही नियम है कि जन्नत पाने के लिए इस दुनिया को जहन्नुम बना दो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये भाई बोल रहे थे कि से पहले ऐसा होता था, वैसा होता था। अशोक जो है से 1400 साल पहले से और पहले है, यानी अशोक का आपको 600 माने बहुत पहले है। समझिए कि 3 सदी से भी पहले अशोक, 632 ईस्वी शायद, 326, सॉरी, 326 ईस्वी के टाइम में अशोक हुआ करता था। वो जो है से युद्ध जब किया वहां पर इसका, क्या बोलते हैं, उड़ीसा में है एक कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में उतना कत्लो कताल किया, आज तक तो उसका हम कभी नहीं सुने कि से वो किसी को अथी बांदी बना लिया और ऐसे किया वैसे किया, अरे उसको नहीं छोड़िए सुने वो हैं। सब बातें, कालिंगा और भारत का इतिहास, ये सब भोगदासी बनाने का, ये सब इतिहास छोड़िए, चर्चा छोड़िए, हम इस्लाम पे बात कर रहे हैं। आपने ऐड किया, बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया आपने कि हमारे मोमिन हजरत 1400 जी साल पीछे जी रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी आप जो जा रहे हैं जहाँ, मैं आपको रोकता हूँ माफी के साथ में। हाँ इस्लाम पे बात कीजिए, ठीक। अगर कुछ पूछना है या कहना है, कुछ बातें रखनी तो कीजिए, हाँ, ठीक है। इसमें है कि जैसे एक एक सवाल है कि जैसे रजम की जैसे आयत नहीं है कुरान में, फिर भी ये जो है से अथी का ही, ये शरिया कानून का हिस्सा क्यों है, ये है हमको ही समझ में नहीं आता। जैसे क्योंकि वो रजम का, आयत इनके मुताबिक जो है ना, इनके हाँ, हदीसों के मुताबिक वो आयत नाजिल अल्लाह ने किया था रजम और ब्रेस्ट फीडिंग की, जिसको कहते हैं कि स्तनपान। ओ, स्तनपान वाली आयतें आपने सुनी होगी, ये 2 आयतें बकरी खा गई थी, तो उनका ये हदीस है। तो उनका मानना है कि आयत खा गई लेकिन अल्लाह ने नाजिल किया था, तो इसलिए वो सरिया का पार्ट है, समझ गए ना। तो मैंने शरिया का, शरिया कानून का कुरान से लेना देना नहीं भी हो सकता है। और है, देखिए सरिया कुरान की रोशनी में ही बनाया गया है, कुरान और हदीसों की रोशनी में ही है सरिया के अंदर जितने भी कानून हैं। तो उनका मानना है ना, वो इनकार कहाँ कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने आयत नाजिल की थी रजम की, बकरी खा गई,
और ये राना हदीस जो है लायन टीएम तीसरिया। अम्मी, हाँ, ये अम्मी ऐसा से रिवायत है और इस्लाम में सबसे रिलायबल जो हदीसें होती है अम्मी ऐसा की हदीस मानी जाती है। जितने भी दूसरे भी नरेटेड होते हैं उनसे सबसे मजबूत हजरत अम्मी ऐसा के नरेटेड माना जाता है जो हदीस उन्होंने बयान किया है। ठीक है। हेलो, इनकी बात हो गई हाँ भाई कंप्लीट। हाँ, मैं तो भूल गया कहाँ पे बात कर रहे थे हम अभी। राना नहीं लायन याद टीएम है। तीसरिया। हाँ, तो वही गुलाम बांदी लोंडियों पे बात कर रहे थे भाई। आपकी बहन के ऊपर मैंने मिसाल दिया था कि अगर मैं आपको कत्ल कर देता हूँ और आपकी बहन को ले जाता हूँ, एक बहन को अब्दुल्ला भाई को दे देता हूँ और एक एहसान भाई को दे देता हूँ, ठीक है, एक मैं रख लेता हूँ। जी अब बात बताइए कि उसके सामने में आप उसके भाई को मैंने मार दिया, यानी आपको मार दिया, आपके वालिद साहब को मार दिया, क्या वो आपकी बहन खुशी से अपनी मर्जी से मेरे साथ में हम बिस्तरी करेगी आपकी बहन? नहीं, जी नहीं ईमानदारी से करेगी, बताइएगा। देखिए नहीं नहीं करेगी ना, करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आप सोच करके देखिए, जो उस वक्त जब बिल्कुल, हमारे चाहे हम नबी उसके साथ सल्लल्लाहु कितना अलैहि भी वसल्लम अच्छा या सलूक करे, वो उसे बुरा हाँ तो हाँ, लगेगा ही, जितना किसने अच्छा हमारे खाना हस्बैंड को मार दिया। बिरयानी खिलाए, देखिए उनको दिन रात बिरयानी खिलाए, अच्छा कपड़ा दे, लेकिन फिर भी जी तो उनके सामने मैंने आपको मारा, आपके वालिद साहब को मारा, तो क्या आपकी बहन नहीं करेगी? जी इसी तरह से सोच करके वहाँ अपनी बहन को रख कर देखिए, उस जमाने में क्या वो जिनको वो गुलाम बनाए थे हमारे रसूलुल्लाह या साहबे कराम, बनु मुस्तलिक का वाकया उठा करके देख लीजिए, और बहुत सारी वाकया है जिन्होंने बनु कुरैजा सब उन्होंने बनाया, तोहफा भाई, सफिया को तोहफा भाई, हाँ मैं माफी चाहूंगा, मैं जरा एक बात कहना चाहूंगा आपसे। जी मुझे बोलिए। इंटरप्ट करना पड़ा बीच में, मैं माफी चाहूंगा कि जैसे आपने अभी कहा था कि ये भाई भी कह रहे थे कि जैसा पहनो ऐसा ही उन्हें पहनाओ, ये कह रहे हैं ना। लेकिन मैंने नहीं नहीं, मैंने तो वो पढ़ा है, मान गए ना, नहीं नहीं, मैंने तो वो पढ़ा है सुन, कि जो अरे लोंडी वो का मान सतर है ना। अब्दुल्ला भाई, नहीं, एक अब्दुल्ला सेकेंड। भाई, वो लोंडी का जो वो हदीस आप पेश करें। अभी वो हदीस पे बातें हम नहीं कर रहे हैं, वो सतर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं नहीं, हम। एक ये बात भाई कहना मान चाहूंगा ना, गए, ये उनको भाई समझ नहीं में कह आ रहे गई ये बात। मुसलमान, ओ मैं मुसलमान समझ लोग गया, कहते हैं मैं ना अरे समझ कि गया, मैं ये तौफाक भाई भाई को की समझ मैं में आ तौफाक भाई की चुका है बात बात, समझ गया आप बिल्कुल। जबरदस्ती क्यों हदीस थोप रहे हैं बिल्कुल इन पर? वो ये इनको ये मिसाल जो जब अपने ये इनके जो खुद ये के जो बहन हदीस पे है मिसाल ये, दिया है ना, जी बिल्कुल इनके नहीं अपने परिवार पे अपने बहन पे मिसाल दिया, इनको खुद समझ में आ गया बात, आ चुका नहीं, है मैं ये एक बात कि ये गलत बात है। हाँ नहीं, हाँ, मैं आप एक अपनी हदीस बात कोट रखना चाह करना रहा चाह हूँ। रहे हैं, मैं मैं अपनी समझ बात रहा रखना हूँ। चाह रहा हूँ। मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ। मैं अपनी बात रख सकता हूँ, अपनी बात। आप रुक जाइए ना थोड़ा देर, मैं इनसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। भाई का जो इनको समझ में जो आया है, समझा, मैं जहां तक इनको समझा पाया हूँ, इन भाई का भी दिमाग खुल रहा है अभी। अभी ये जरूरत नहीं है आप अपनी बात वो हदीस पेश करें, वो मैं बाद में समझा देंगे लास्ट में इनको। तो ठीक है भाई साहब, आपने अपने अपने परिवार को रखा, आपको समझ में आया बात, तो उस नहीं, ये जमाने हदीस में तो मैंने आपके बहुत दिन पहले रसूलुल्लाह, भी इसमें पढ़ी थी, सुनो, लेकिन अरे सुनो सही, जी अरे भैया, रसूलुल्लाह और सहाबे कराम जो भी कुछ कर रहे थे वो सरासर बिल्कुल गलत था। बात समझ जी में आया? आप जी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी जी हाल में। ये एक ऐसा सवाल है जो नबी की किस मॉरलिटी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, एक जी यही नहीं है ये तो। दूसरा, मेरे मैं नजदीक मैं अपने मोमिन भाइयों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो हमारी सही बुखारी 7484 में एक हदीस है। नहीं, तो ठीक है, आपको समझ में आ चुकी है हमारी बात, तो आप रिसर्च जी कीजिए, आप मोमिनों से मत पूछिए, जब आप रिसर्च कर लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, ऐसा भाई तब आप एक आर्ग्यूमेंट रखना है मुझे बस, फिर मैं चला जाऊंगा, मुझे बस एक आर्ग्यूमेंट बस देना है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। आर्ग्यूमेंट अब क्या बचा है? अब तो आपने जो बात कही नहीं वो बोलो। आप समझ गए हैं कि आपको नहीं, अरे आपको नहीं देना भाई, मुझे तो मोमिन लोगों के लिए सवाल है ये। नहीं नहीं, मोमिन को हम देते रहते हैं, जैसे आपको अभी दिया है, जी आप आकर के इस पर तर्क दे रहे थे, कुतर्क कर रहे नहीं थे, उसको जस्टिफाई कर रहे थे, सुने उस जमाने के हिसाब से कि उस जमाने में जी सही था, जैसा खाते थे वो खिलाते थे, यानी जो पहनते थे वो पहनाते थे। तो और इसमें तफाक भाई अगर आपके, ये मैंने आपके ऊपर इसका मिसाल दिया, जवाब आप कैसे आपका ऐसे भी दिमाग दे। खुला? जी नहीं नहीं, देखिए नहीं नहीं मैंने नहीं, आपके ऊपर
आपके परिवार पर रख नहीं करके दिया, तो आपको कैसे समझ में आया बिल्कुल कि नहीं ये चीज गलत थी? ये किसी भी नहीं हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। गलत तो गलत ही होगा। इस चीज का जवाब हम ऐसे भी दे सकते हैं कि जब ये चीज आज के टाइम में गलत है तो उनके उनके पास तो डिवाइन शक्ति थी, उनके पास तो उन्हें जो गॉड है वो पहले बता देता है कि ये 2000 या 1400 साल बाद गलत माना जाएगा, तो तुम इसको अभी गलत कर दो, अरे बिल्कुल मना कर दो। असल में वही सुनिए, देखो जी रसूलुल्लाह को वो इस्लाम क्यों आया? मुसलमानों का दावा है कि इस्लाम का मतलब है जी सलामती। ये जो गंदी चीजें थी उनको खत्म करने आया। जैसे कि दावा करते हैं बिल्कुल कि उस जमाने में लोग अपनी बेटियों को दफन कर दिया करते थे, तो हमारे रसूलुल्लाह के आते ही उन्होंने रोका, इस चीज को खत्म किया। औरत के कोई हकूक नहीं थे, तो रसूलुल्लाह, हालांकि ये सब बकवास है, आज भी औरत के कोई हकूक नहीं है। आधा दिमाग है, आधा हक है, प्रॉपर्टी जायदाद में आधा हक है इस्लाम के मुताबिक, और और अकल में आधी जी है, और उनको जन्नत में कुछ भी नहीं मिलेगा। मर्दों को 72 हुरे हैं, लेकिन 72 हुरा नहीं मिलेगा औरतों को, ये याद और तौफाक रखिएगा। भाई, तो ये लोग जो कहते हैं ना कि ये सबूत दो, इंसान तुम सबूत दो भगवान के ना होने के, और ये सबसे बड़ा नहीं सबूत है है। कि उनको ये चीज पता नहीं था कि 1400 साल बाद ये चीज गलत मानी जाएगी। अरे एक बात बताओ, आप जी बोलते हो ना होने के दलील, या जो दावा करता है तो उसका दलील दिया जाता है या ना होने का दलील दिया जाता है? यार हाँ ना। ये इनकी दिमागी अपंगता दिखती है ना कि कितने बड़े माजूर है, इनके पास कुछ नहीं जी बचा है, बिल्कुल। लाचार है। अगर आप कोर्ट में खड़े होगे तो जो गुनहगार है ही नहीं तो उसको क्या साबित करना है भाई? वो तो बेगुनाह है, उसके ऊपर जी कोई इल्जाम ही नहीं है। अब जिसके ऊपर बिल्कुल। जिसका दावा होगा उसे साबित करना है ना भाई। तो जी उसका जिसका इस्लाम का दावा है कि भाई अल्लाह है, तो अल्लाह है तो उसको साबित करो ना भाई। हम तो जी भाई कहते हैं कि अल्लाह साबित हो जाएगा, हम भी मान लेंगे भाई। अब आप जी कहते हो कि भाई, तुम कहते हो कि अल्लाह का इनकार करते हो कि अल्लाह नहीं है, तो ये साबित करो कि अल्लाह नहीं है। नहीं होने का कोई दलील नहीं होता है। ये इनको इतनी भाई बात समझ में नहीं आती, इतने बड़े पागल है ये। इनकी दिमागी अपंगता देखो। होने का दलील होता है, ना होने का कोई दलील नहीं होता है। जो चीज है ही नहीं तो उसका दलील क्या होगा भाई? ठीक है ना? तो चलिए ठीक है, आपसे बात हुई, अच्छी बातें हो गई, आपको समझ में एंड में आ गई। कहते हैं अंत भला तो सब भला। ठीक है भाई।